हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज के इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं किरण आरेख के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट समझते हैं किरण आरेख के बारे में। आपका किरण आरेख 3 होती है। ठीक है, पहला किरण होती है ये कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा किरण ये होता है कि जब कोई किरण फोकस बिंदु पर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है, तीसरा आपका ये है कि जब कोई किरण दर्पण के केंद्र पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए किसी भी वृत्त का यदि हम लोग किसी भी वृत्त पर एक 90 डिग्री का लाइन खींचना चाहें तो कैसे होगा। वृत्त के केंद्र से एक लाइन खींच दीजिए, यह होगा आपका 90 डिग्री। यहाँ भी खींचिएगा तो ये होगा आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहाँ भी खींचिएगा तो आपका 90 डिग्री ही एंगल बनाएगी। यहाँ भी खींचिएगा तो आपका 90 डिग्री ही एंगल। यहाँ भी खींचिएगा तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहाँ भी खींचिएगा तो 90 डिग्री। मतलब कि वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच एक सीधी रेखा जो खींची होगी वो 90 डिग्री एंगल बनाती होगी। ठीक है, इसलिए देखिए ये आपका जो दर्पण है अवतल दर्पण है और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में कोई किरण अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये आपका किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, ये है आपका मुख्य अक्ष और ये है आपका आने वाली किरण। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इसलिए बोला गया है कि अवतल दर्पण में आने वाली कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण परावर्तन के पश्चात जब ये किरण यहाँ पर आपतित होगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी वही वो उसका होगा क्या, फोकस बिंदु। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब ये जो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है तो इसका हम लोग अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु पर क्या है, एक सीधी रेखा खींच देनी है जो इस तरह से खींचा गया है। तो ये हो गया आपका आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि पहला किरण ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में आपका वास्तव में गुजरती है और उत्तल दर्पण में आपको गुजरती हुई प्रतीत होती है या आभास होती है। ठीक है, देखिए वास्तव में गुजरने का मतलब क्या है और आभास होने का मतलब क्या है। वास्तव में मतलब कि आपको एजिटेज लाइन दिखाई दे रही है कि वो जो किरण है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में मतलब क्या वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ वो गुजर रही है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ऐसा आपको आभास होगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा कि हाँ ये जो किरण है मतलब कि फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे देखिए ये किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फिर इधर माध्यम में आ गई, उसी माध्यम में आ गई। आप लोग यहाँ से जब देखेंगे ये जो किरण है इसको ऐसे एक सीधी लाइन यहाँ से खींचिए। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो काट रही है वो क्या है, फोकस बिंदु। और इसका जो अभिलंब हम लोग खींचेंगे वो कहाँ से खींचेंगे, वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब यहाँ से ये जो फोकस बिंदु को ये जो डॉट डॉट किरण काट रही है इसको यहाँ से यदि आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो किरण है यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए बोला गया है कि अवतल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है और उत्तल दर्पण में वास्तव में गुजरती है। ये था आपका पहला किरण। ठीक है, एक बार मैं इसका जिक्र कर देता हूँ एक बार और। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोग भुला ना सके। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब सेकंड किरण को समझिए। सेकंड किरण क्या है कि जस्ट इसके ऑपोजिट है, मतलब कि जस्ट इसके उल्टा है। इसमें क्या हो रही थी कि आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी
ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आने वाली किरण होगी वो फोकस बिंदु पर आएगी। इसमें ये होगा दूसरी वाली किरण में कि आने वाली किरण फोकस बिंदु पर आएगी और वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, तो निश्चित है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, आपको पता चलेगा। ये जो किरण आ रही थी तो फोकस बिंदु से गुजर रही थी, लेकिन जब कोई किरण फोकस ही बिंदु पर आ जाए तो वो कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरेगी। जब कोई किरण फोकस बिंदु पर ही आ जाए तो वो कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरेगी। और इसका अभिलंब कहाँ होगा, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में भी वही हो रहा था और उत्तल दर्पण में भी। ये जो किरण है देखिए फोकस बिंदु पर आ रही है, ठीक है, ये कहां से गुजर रही है, फोकस बिंदु से नहीं बल्कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। तो जस्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो किरण है इसके जस्ट अपोजिट ये वाला किरण है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती थी और इसमें फोकस बिंदु पर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फोकस बिंदु पर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है, ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। एक और लास्ट आपका किरण बच गया, वो है जब कोई किरण दर्पण के केंद्र पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ये जो किरण है दर्पण के, मान लो यहाँ पर ये केंद्र है, इस केंद्र पर आपतित हो रही है तो इसका जब हम लोग अभिलंब खींचेंगे तो इसी पर होगा, इसका अभिलंब भी इसी पर होगा और तब अभिलंब भी इसी पर होगा और किरण और अभिलंब के मध्य कितना डिग्री एंगल का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का एंगल का कोण बन रहा है तो जब कोई किरण 0 डिग्री एंगल पर आपतित होती है तो 0 डिग्री एंगल से ही परावर्तित होती है। तो जो केंद्र पर आने वाली किरण फिर से उसी पथ पर लौट जाती है, मतलब ये केंद्र से ही होके लौट जाती है। तो तीसरा किरण आपका ये है कि वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। तीसरा किरण ये है कि वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। इन तीनों किरणों को आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जब तक आप लोग तीनों किरणों को अच्छी तरह से नहीं अध्ययन करेंगे तब तक आप लोगों को अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों किरणों का आप लोग याद करके रखिएगा और मैं इन तीनों किरण का कलरफुल नोट्स भी वीडियो के एंड में लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होगा हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ उसके हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि VVI क्वेश्चन गेस करेंगे और वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यदि आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो रहा है। आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए और व्हाट्सएप नंबर पर हमारे सेंड कीजिए। आपका उस क्वेश्चन का आंसर जल्द ही 10 घंटे के अंदर में दे दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ आपका जो क्वेश्चन है केवल फोटो खींच के भेजने से सॉल्व नहीं होगा तो आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए थैंक यू और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।